ये आपका इंग्लिश स्पीकिंग सीरीज का लेसन 14 है, जिसमें हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। ठीक है, ओके। तो पहली बात तो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस लगने वाला है। इसमें आपका आता है ते है, ता है, यहाँ पे देखो ता है, इसके बाद आपका ती है। इस तरह के जो आपका सेंटेंस होगा वो इस तरह के वर्ड इस तरह से एंड होगा, राइट। और यहाँ मैंने कुछ रूल्स लिखे हुए हैं। जैसे आपका पहला रूल है, आप सब्जेक्ट लिखोगे, फिर उसके बाद आपका वर्ब आएगा, वर्ब के साथ आप एस या एस ऐड करते हो, और फिर साथ में आता है आपका ऑब्जेक्ट। ओके, फिर आपका है सब्जेक्ट। अगर मतलब इन केस अगर आपका नेगेटिव सेंटेंस है तो उस केस में नेगेटिव सेंटेंस में इसमें डू और डज जो होता है वो एक आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, डू डज। फिर आपका नॉट वर्ब और आपका ऑब्जेक्ट। ओके, और अगर क्वेश्चन में आके मतलब आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो कि कैसे क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होंगे, तो पहले तो आपका आएगा डब्ल्यू एच फैमिली। डब्ल्यू एच फैमिली में मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना रखा है, वो आप वहां से देख सकते हो कि डब्ल्यू एच फैमिली कहाँ कैसे यूज होगा और कौन कौन सी होती है। तो डब्ल्यू एच फैमिली, उसके साथ में हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है विच इज डू और डज, देन सब्जेक्ट वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट और साथ में आपका क्वेश्चन मार्क। अच्छा, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है मतलब कि लाइक उसमें हम लोग मेन जो सेंटेंस है उसमें किसकी बात हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा पहले वाला सेंटेंस है, इसमें लिखा है अच्छे लोग गाली नहीं देते हैं। अच्छे लोग, तो जो अच्छे लोग हैं वो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे अच्छे लोग? गुड, गुड पीपल। अच्छे लोग गाली नहीं देते हैं, देखो नेगेटिव है, नहीं देते हैं, तो नेगेटिव होगा तो क्या करोगे आप इसमें? डू और डज आपका, डू या फिर डज आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो यहाँ पे गुड पीपल है, तो गुड पीपल आपका प्लूरल है, तो यहाँ पे डू लिखोगे। गुड पीपल डू नॉट, डू नॉट गाली देने को बोलते हैं हम लोग अब्यूज। गुड पीपल डू नॉट अब्यूज। ओके, नेक्स्ट आपका है वह काम से जी चुराता है, मतलब उसका काम करने का मन नहीं करता है, वह काम से जी चुराता है। तो आपका सब्जेक्ट हो गया ही, जी चुराना मतलब वो बचता है, उसका काम करने का मन नहीं करता, वो बचता है, तो ही एस्केप्स। ही एस्केप्स किससे? काम से, तो फ्रॉम वर्क, ही एस्केप्स फ्रॉम वर्क। ओके, नेक्स्ट, वह अपना कीमती समय बेकार की बातों में गवाता है, वो अपना कीमती समय बेकार की बातों में गवाता है, मतलब वो वेस्ट करता है, तो वह या गवाती है भी हो सकता है, तो उसमें आप शी लिखते, लेकिन यहाँ पे गवाता है तो आपका आएगा ही वेस्ट, ही वेस्ट। एस और एस मैंने कहा था आपको वर्ब के साथ आपको ऐसे एस ऐड करना है, तो वेस्ट एस ऐड होगा इसमें। ही वेस्ट हिज कीमती समय, मतलब प्रेशियस, प्रेशियस टाइम। ही वेस्ट हिज प्रेशियस टाइम किसमें? बेकार की बातों में, इन यूजलेस थिंग्स। ओके, ही वेस्ट हिज प्रेशियस टाइम इन यूजलेस थिंग्स। नेक्स्ट आपका है क्या वर्षा ऋतु में बारिश रोज होती है? ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन मार्क वाला हो गया, क्या से आप पूछ रहे हो। तो जब भी क्या वाले सेंटेंसेस होते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब मतलब डू और डज आपका स्टार्टिंग में आता है। क्या वर्षा ऋतु में बारिश रोज होती है? तो यहाँ पे आएगा आपका डज, डज इट रेन्स। ठीक है, रेन्स रेन लिखोगे आप क्योंकि आपने डू और डज लगा रखा है। जब डू और डज लगा होता है तो हम लोग वर्ब के साथ एस और एस ऐड नहीं करते हैं। डज इट रेन इन द रेनी सीजन, वर्षा ऋतु को क्या बोलते हैं हम लोग? रेनी सीजन, डेली। डज इट रेन इन द रेनी सीजन डेली। नेक्स्ट आपका है तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते हो? अब इसमें क्या आपका देखो डब्ल्यू एच फैमिली, क्योंकि क्यों आ गया, क्यों मतलब वाई, और साथ में आपको डू और डज लगाना पड़ेगा, तो वाई डोंट यू। डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है आपका डोंट। अब इसमें डू क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे हमने यू लिखा है, यू के साथ हम लोग डू लगाते हैं, तो वाई डोंट यू टॉक टू मी। ओके, वाई डोंट यू टॉक टू मी। दो और दो चार होते हैं, टू एंड टू, टू एंड टू मेक्स फोर।
2 और 2 4 होते हैं, मतलब 2 and 2 makes 4। नेक्स्ट आपका है क्या वह आजकल ठीक नहीं रहते हैं, मतलब आप उनकी हेल्थ के लिए पूछ रहे हो कि क्या वह आजकल ठीक नहीं रहते हैं। तो डज ही नॉट कीप, ठीक रहने के लिए हम लोग हैं कीप वेल। डज ही नॉट कीप वेल, आजकल मतलब नाउ आ डेज। डज ही नॉट कीप वेल नाउ अ डेज, वह इस बात में मेरे से सहमत है, ठीक है, वह इस बात में, तो ही अग्रीज। सहमत के लिए हम लिखते हैं अग्री, तो उसमें इसमें आपके पास अग्री है तो अग्री के साथ आपको एस ऐड करना है। ही अग्रीज विद मी इन दिस टॉपिक, या फिर आप ऑन दिस टॉपिक पे लिखोगे तभी भी ठीक होगा।